ज़हीरुल इस्लाम, वो कहते हैं कि हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। इमरान खान साहब, आप सब बातों को छोड़ें, हमें बताएं तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चले जाने को तैयार हूं। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने तीसरी कुव्वत लाने का कहा। बानी पीटीआई बताएं क्या वो तीसरी कुव्वत नहीं थे? इशारा आपकी तरफ नहीं था तो सियासत छोड़ने को तैयार हूं। मियां नवाज शरीफ का चैलेंज। 6 साल बाद मुस्लिम लीग नून की सदारत वापस मिलने पर जारहाना खिताब। बोले कहा गया नवाज शरीफ के गले में रस्सा डालकर लाएंगे। बानी पीटीआई बताएं किसकी एमा पर ऐसा कहा? 4-5 लोगों ने पाकिस्तान की खुशहाली छीन ली, शर्म आती है या नहीं? बताया तो जाए बानी पीटीआई पर कौन सा केस छूटा है? अलकायदा ट्रस्ट केस में 460 अरब की हेरा फेरी की गई। नवाज शरीफ ने कहा साकिब निसार ने जिंदगी भर के लिए हटाया था, कारकुनान ने वो फैसला आज रद्दी की टोकरी में डाल दिया। मुझे हटाने वाले कहां गए? आज भी आपके सामने खड़ा हूं। नून लीग की जनरल कौंसिल ने नवाज शरीफ के बिला मुकाबला पार्टी सदर मुंतखब होने की तौसीक कर दी। शहबाज शरीफ की गले मिलकर बड़े भाई को मुबारकबाद। जब मुझे निकाला गया तो रोटी 4 रुपए, चीनी 50 रुपए, पेट्रोल 65 रुपए लीटर और डॉलर 104 रुपए का था। नवाज शरीफ ने अपने दौर के कारनामे गिनवा दिए। बोले हमारे हाथ में कोई कशकोल नहीं था, दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा हमने किया, मोटरवेज हमने बनाई। जब जब नून लीग को हुकूमत मिली मुल्क की तकदीर बदल दी। नवाज शरीफ के जमाने में तो कई साल जमानतें नहीं होती थी। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। मैं आज कहना चाहता हूं इमरान नियाजी, तुम्हारी ये तमाम साजिशें नाकाम होंगी। दिन रात मशवरे होते हैं किस तरह बानी पीटीआई को जमानतें दी जाएं, मगर जेल से बाहर आने की तमाम साजिशें नाकाम होंगी। फौज और मुल्क के खिलाफ जहर उगलने वाले का मकरू चेहरा सामने आ गया। कौम माफ नहीं करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का धुआंधार खिताब। बोले नवाज शरीफ को पैनामा से इकामा के झूठे केस में सजा दी गई। आज कायद सुरखरू हो गया और मुखालिफिन के मुंह काले हो गए। दोबारा वही पाकिस्तान बनाएंगे जो नवाज शरीफ ने 2017 में छोड़ा था। गजब की गर्मी, घंटों बिजली गायब, शहरियों का सब्र जवाब देने लगा। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में मुजाहरे, डेरा इस्माइल खान और चारसदा में सड़कें बंद करके एहतजाज, पेस्को के शदीद नारेबाजी। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5800 मेगावाट तक जा पहुंचा। दही इलाकों में 8, शहरी इलाकों में 6 और चोरी वाले इलाकों में 12 से 16 घंटे बिजली गायब। कराची के बाज़ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग, जिंदगी मुश्किल हो गई। हुकूमत रहम खाए, शहरी फट पड़े। 1 घंटा लाइट होती है तो 3 घंटे लाइट नहीं होती। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे पास ना पानी है, ना बिजली है, ना रोटी भी नहीं है। भाई गवर्नमेंट से ये कहते थे हमारे को जीने तो दो कम से कम। जल गया हम लोग, बच्चे आग लगा हुआ, दाने निकले हुआ, लाइट 16 घंटे जा रहा 16। वज़ीर-ए-आज़म के मुल्क में गैर इलानिया लोड शेडिंग खत्म करने की हिदायत। सिर्फ खसारे में चलने वाले फीडर्स पर बिजली बंदिश हो रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन की यकीन दहानी करवाई। वज़ारत तवानाई की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा बिजली चोरी रोकना तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। गर्मी में अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देना जाए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद तरीन गर्मी की लहर बरकरार। जैकबाबाद और दादू में पारा 51 से ऊपर चला गया। नवाबशाह, लाड़काना और मोहनजोदड़ो में दर्जा हरारत 50 से ज्यादा। लाहौर में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार, पारा 45 तक जा पहुंचा। शिद्दत में आज से कमी का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और बलाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। कराची वाले हो जाएं होशियार, कल से हीट वेव का खदशा। पारा 40 से 42 डिग्री तक जाएगा। बानी पीटीआई की लड़ाई किसी सियासी जमात या इदारे से नहीं, पाकिस्तान से है। जेल में बैठा शख्स पाक फौज के खिलाफ घटिया और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहा है। कौम आंखें खोले, बहरूपियों को पहचाने। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले बानी पीटीआई मुजीबुर रहमान को कौमी हीरो कह रहे हैं, 71 के सानहे पर भी सियासत कर रहे हैं। इस शख्स ने पाकिस्तान की मईशत और नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया।
1971 को जहन में रखकर सानहा 9 मई किया गया। जब बानी पीटीआई इक्तदार में थे उस वक्त शेख मुजीब को हीरो बनाते। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं ये मुल्क को नाकाम बनाकर खुद को कामयाब करना चाहते हैं, मगर पाकिस्तान कामयाब होगा और 9 मई वाले नाकाम होंगे। जब भी नून लीग की हुकूमत आई महंगाई में कमी लाई। वज़ीर आला पंजाब की अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। काश्तकारों के लिए जल्द किसान कार्ड लाने का ऐलान। ज़राअत से मुतल्लिक़ खुसूसी इजलास। खाद की जरूरत और दस्तयाबी की सूरत हाल का जायजा। मरियम नवाज ने कहा खाद की जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग रोकी जाए। काश्तकारों का इस्तेहसाल किसी सूरत कबूल नहीं। SIFC के फैसलों पर अमल दरामद के लिए काबीना कमेटी तश्कील। चेयरमैन वज़ीर आज़म खुद होंगे। अस्करी हुक्काम और सूबाई वज़राए आला भी काबीना कमेटी में शामिल। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। मुआशी ताल्लुकात से मुतालिक तजावीज़ पेश। शहबाज शरीफ ने कहा चीन पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अहम शराकतदार है। चीनी इंडस्ट्री को मज़ीद सनतें लगाने की दावत। यौम तकबीर मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर। 28 मई 1998 का तारीख साज दिन। पाकिस्तान ने आलमी दबाव मुस्तरद करके 5 एटमी धमाके किए। धमकियां देने वाले भारतीय हुक्मरानों को चुप करवाया। मुल्क भर में यौम तकबीर पर मिली जोशो जज्बा। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और दुआया तकरीबा। यौम तकबीर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के अहद की तजदीद का दिन। मुल्की दिफा पर बैरूनी दबाव कबूल करेंगे, ना कोई समझौता होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। इक्तिसादी सलामती को भी यकीनी बनाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। हमारा मिशन मुल्क को इक्तिसादी लिहाज से नाकाबिल तस्खीर बनाना है। यौम तकबीर पर मुल्क भर में आम तातील। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। अस्करी क़यादत का पैगाम। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तान के एटमी धमाकों ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। कारनामा ज़बरदस्त मुश्किलात के बावजूद अंजाम दिया। पाक फौज का ख्वाब को शर्मिदा ताबीर करने वालों से इज़हार तशक्कुर। शहीदों और मजलूमों का लहू रंग लाने लगा। स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने फलस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। वज़ीर आज़म का खैर मकदम। कहा फलस्तीन की हकीकत को तस्लीम करना मुस्बत पेशरफ्त है। रफा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज। OIC की रफा में शहरियों के कत्ले आम की शदीद मजम्मत। सलामती कौंसिल से किरदार अदा करने का मुतालबा। कनाडा के वज़ीर ख़ारजा की इसराइल पर कड़ी तनकीद। कहा रफा से आने वाली तस्वीर दिल दहला देने वाली हैं। शहरियों का कत्ल किसी सूरत कबूल नहीं। यूरोपीय यूनियन का इसराइल पर पाबंदियां आयद करने पर गौर। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का रफा हमले की फौरी तहकीकात का मुतालबा। और सीरीज बचाने और हिसाब चुकाने का मिशन। पाकिस्तान टीम तीसरे T20 में आज इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।